बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सबको प्रोफेसर ज़ियाउल हक का सलाम। क्लास 11th मैथमेटिक्स यूनिट 10 एक्सरसाइज 10.4 और आज हम डिस्कस करेंगे जी उसका क्वेश्चन नंबर 1। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स एज सम्स और डिफरेंसेस। ये है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 1। यानी ये जितने भी प्रोडक्ट्स दिए गए हैं फार्मूले, इन्हें हमने कन्वर्ट करना है सम में और डिफरेंस में। पहले यहाँ हम फार्मूले लिख लेते हैं कि इस पे फार्मूला अप्लाई कौन सा होना है। देखिए 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, 2 कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस का 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ये 4 फार्मूले हैं। अगर पहले और सब फार्मूले में आप देखिए 2 आ रहा है शुरू में, लेकिन जहाँ पर 2 साइन के हैं वहाँ पे -2 है। अगर पहले साइन बाद में कॉस हुआ तो 2 साइन वालों में प्लस आएगा। अगर पहले साइन बाद में कॉस, 2 साइन वालों में प्लस। और अगर पहले कॉस बाद में साइन हो तो 2 साइन वालों में माइनस आ जाएगा। और अगर दोनों कॉस के होंगे तो कॉस, मैंने आपको बताया था ये सेल्फिश है। अगर दोनों कॉस के हैं तो 2 कॉस वालों में प्लस फ़ायदा होगा, तो ये सब कुछ अपने पास रख रहा है। और अगर नुकसान हुआ तो देखो ये सब साइन को दे दिया, तो 2 कॉस वालों के दरमियान में आ जाएगा माइनस। पहले साइन बाद में कॉस, 2 साइन वालों में प्लस। पहले कॉस बाद में साइन, 2 साइन वालों में माइनस। दोनों कॉस के, इधर भी कॉस के पॉजिटिव साइन के साथ, 2 साइन के नेगेटिव के साथ, फिर 2 कॉस वालों के दरमियान में माइनस। और यहाँ हर एक में शुरू में लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा और बाद में लिखेंगे अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा। तो इस क्वेश्चन 1 पे ये 4 फार्मूलाज हैं, इन्होंने यूज़ होना है। अगर आप क्वेश्चन 1 सीखना चाहते हैं तो इसका पहला स्टेप यही है कि इसे आप अच्छी तरह मेमोराइज़ कीजिए, देन आप क्वेश्चंस को समझिए, बहुत आसान हो जाएंगे क्वेश्चन। अब आप देखिए फर्स्ट पार्ट ये है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। पहले साइन बाद में कॉस आ रहा है और 2 भी है। पहले साइन बाद में कॉस हो तो 2 साइन वालों के दरमियान में आ जाएगा प्लस। और शुरू में लिखना है अल्फ़ा प्लस बीटा। ये अल्फ़ा है, ये बीटा, फिर अल्फ़ा माइनस बीटा। तो यहाँ आ जाएगा साइन 4 थीटा, फिर साइन 2 थीटा। 3 थीटा में से थीटा माइनस करेंगे, 2 थीटा, 3 थीटा में थीटा ऐड करेंगे तो ये 4 थीटा। तो ये सारा प्रोडक्ट चेंज हो गया किस में, सम में। अच्छा, अब यहाँ देखिए इस फार्मूले में पहले कॉस बाद में साइन है। दूसरा फार्मूला लगेगा पहले कॉस बाद में साइन। तो अल्फ़ा की जगह पे आप अपने जहन में 5 थीटा रख लें और बीटा की जगह पे 3 थीटा रख लें। तो पहले कॉस बाद में साइन हो तो 2 साइन वालों के दरमियान में माइनस। शुरू में लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, फिर लिखेंगे अल्फ़ा माइनस बीटा। तो साइन 8 थीटा माइनस का साइन 2 थीटा। नेक्स्ट देखिए पार्ट नंबर 3। पहले साइन बाद में कॉस, लेकिन पहले साइन बाद में कॉस के साथ यहाँ पे 2 भी होना चाहिए। इस फार्मूले में हमारे पास 2 नहीं आ रहा, तो फार्मूले की स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए इसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे। जी देखिए साइन 5 थीटा कॉस 2 थीटा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 पे डिवाइड कर दिया।
अब ये जो हाफ है ये तो वैसे ही रहेगा बाहर वाला, और इस पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। दो पहले साइन बाद में कॉज हो तो दो साइन वालों में प्लस आ जाएगा, और शुरू में क्या लिखना है 5 थीटा प्लस 2 थीटा, और बाद में लिखेंगे जी 5 थीटा माइनस 2 थीटा, यानी पहले अल्फ़ा प्लस बीटा और बाद में अल्फ़ा माइनस बीटा। आप समझ लीजिए ये जो सारा एंगल है ये अल्फ़ा है और ये सारा एंगल 2 थीटा जो है वो बीटा है। बस इसे सिंप्लीफाई कर लें, यही हमारा आंसर होगा। हाफ साइन 5 प्लस 2 7 थीटा और 5 माइनस 2 3 थीटा। तो ये हमने प्रोडक्ट को चेंज कर दिया किस में, सम में। नेक्स्ट देखिए फार्मूला पार्ट नंबर 4। दो साइन के आ रहे हैं, लेकिन दो साइन के लिए शुरू में क्या होना चाहिए -2, जबकि यहाँ पर +2 है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 साइन 7 थीटा इंटू साइन थीटा। भाई एक माइनस यहाँ लगा देते हैं और एक माइनस बाहर लगा देते हैं, दो माइनस मिलके क्या हो जाएंगे प्लस। अब हमने क्यों लिखा है -2, फार्मूले की स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए। अब जब दोनों साइन के नेगेटिव साइन के साथ हों तो दो कॉस वालों के दरमियान में क्या आ जाना है माइनस। तो यहाँ हम लिखेंगे एक तो माइनस साइन है बाहर ये वाला, दो कॉस और उसके दरमियान में माइनस, पहले अल्फ़ा प्लस बीटा बाद में अल्फ़ा माइनस बीटा। बस इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी, कॉस 8 थीटा माइनस का कॉस 6 थीटा, और अगर इस नेगेटिव साइन से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा कॉस 6 थीटा माइनस का कॉस 8 थीटा। जब हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी और ये वाली वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए इसमें क्वेश्चन पार्ट नंबर 5, ये सारे हम रेस कर देते हैं। पार्ट नंबर 5 है कॉस x प्लस वाई इंटू साइन x माइनस वाई, और पार्ट नंबर 6 कॉस 2x प्लस 30 और कॉस 2x माइनस का 30 डिग्री। जी अब इसे भी सॉल्व करना है, पहले कॉस बाद में साइन। भाई पहले कॉस बाद में साइन हो और शुरू में 2 भी चाहिए, तो इसमें 2 नहीं आ रहा, तो आप इसको लिखिए कॉस x प्लस वाई साइन x माइनस वाई। तो यहाँ हम 2 पे डिवाइड कर देते हैं और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि फार्मूले की स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए। अब अपने जहन में ये जो पहला है सारा एंगल, इसको अल्फ़ा और इसे नाम रखोगे बीटा का, तो ये आ जाएगा जी हाफ। भाई पहले कॉस बाद में साइन हो तो दो साइन वालों के दरमियान में आ जाता है माइनस, और शुरू में क्या लिखते हैं जी अल्फ़ा, ये सारा अल्फ़ा है और प्लस का बीटा, और बाद में लिखेंगे अल्फ़ा माइनस साइन लगा दो और बीटा। नेगेटिव साइन है मैंने ब्रैकेट लगाई है क्योंकि साइन इसके चेंज हो जाने हैं, इसलिए ब्रैकेट लगानी नहीं आपने भूलनी। साइन ये माइनस वाई प्लस वाई से कैंसिल 2x आ जाएगा, फिर साइन x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई, x कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, यह आ जाएगा जी हाफ साइन 2x
माइनस का साइन 2y। तो ये सॉल्व हो गया जी हमारे पास पार्ट नंबर 5। नेक्स्ट देखिए पार्ट नंबर 6। यहाँ पे सम और डिफरेंस आ गया। इन क्वेश्चंस को ध्यान से करना है। जहाँ पे दो दो वैल्यूज़ आएंगी वहाँ पर नेगेटिव साइन है, फ़र्क डालना है, इसलिए ब्रैकेट लगा के सॉल्व करें जी। दोनों कॉस के आ रहे हैं जी, दोनों कॉस के, लेकिन शुरू में 2 भी चाहिए अगर फार्मूला लगाना है। तो इसको हम लिखते हैं कॉस 2x + 30 कॉस 2x - 30 और यहाँ पे आ जाएगा हाफ, इधर 2, तो ये आ जाएगा हाफ। अब दो कॉस के हों तो दो कॉस वालों के दरमियान में प्लस, शुरू में अल्फ़ा प्लस बीटा, बाद में अल्फ़ा माइनस बीटा। पहली बात तो ये है दो कॉस वाले उनके दरमियान में प्लस। अब इस सारे एंगल को अल्फ़ा और इसे नाम रख लें बीटा का। तो 2x प्लस का 30 डिग्री, इसमें जी स्पेस कम है, इसको ऐसे लिखते हैं। दो कॉस वालों के दरमियान में प्लस, यहाँ भी कॉस और इधर ब्रैकेट लगा दें जी। अल्फ़ा की वैल्यू 2x + 30 और बीटा की वैल्यू 2x - 30 और फिर हम अल्फ़ा 2x + 30 डिग्री दरमियान में माइनस ब्रैकेट लगाएं, क्योंकि दो वैल्यूज़ हैं, साइन चेंज करेगी ये नेगेटिव साइन। तो ये आ जाएगा जी हाफ कॉस 30 से कैंसिल हो जाएगा, तो 4x प्लस का कॉस 2x + 30 माइनस 2x प्लस का 30 और ये 2x इस 2x से भी कैंसिल, तो ये आ जाएगा हाफ कॉस 4x और प्लस का कॉस 60। यहाँ तक भी आंसर ठीक है। यहाँ आप cos 60 की वैल्यू 1/2 भी लगा सकते हैं। बहरहाल हमें आंसर यही है। तो cos 4x cos 60 की वैल्यू हमने 1/2 लगा दी है। नेक्स्ट ये है कि एलसीएम भी ले लें। अब जितना मर्ज़ी इसको सॉल्व करते रहें। बहरहाल यहाँ उसने कहा था कि इसको आपने चेंज करना है प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में, तो ये सम में चेंज हो गया। नेक्स्ट देखिए पार्ट नंबर 7 और 8। पार्ट 7 में है जी साइन 12 डिग्री, साइन 46 और पार्ट नंबर 8 में साइन x प्लस का 45 फिर साइन x - 45, ये वैल्यूज़ हैं। अब दोनों साइन के आ रही हैं वैल्यूज़, दोनों ही साइन की हैं। अब आप पहले ये देखिए कि इन चार फार्मूलाज में से कौन सा फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पर दोनों साइन के हों, लेकिन दो साइन के साथ हमें नेगेटिव साइन भी चाहिए -2, वो नहीं आ रहा इसमें। तो पहले आप -2 बनाइए और इस बड़े एंगल को पहले लिख लेते हैं 46 साइन 12 और इस वैल्यू को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 पे डिवाइड, ये आ जाएगा जी हाफ, बल्कि आपको करना पड़ेगा माइनस से, क्योंकि दो साइन वालों के दरमियान में शुरू में क्या चाहिए माइनस का। तो -2 से मल्टीप्लाई -2 पे डिवाइड। अब ये सारा फार्मूला स्टैंडर्ड फॉर्म में है, दो कॉस वालों के दरमियान में आ जाएगा माइनस, ठीक हो गया। और शुरू में लिखेंगे 46 + 12 46 - 12
तो माइनस का हाफ और कॉस 46 और प्लस का 12 58 माइनस का कॉस ये आ जाएगा जी 4 और यहाँ 34 आ गया। तो अगर हम इस नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी और पॉजिटिव वाली वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो चेंज हो गया किसमें, डिफरेंस में। नेक्स्ट देखिए पार्ट नंबर 8, यानी इसे भी हमें -2 से पहले मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। फॉर्मूले की पहले हमने बनानी है स्टैंडर्ड फॉर्म। भाई स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी तो आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। देखो 2 साइन वाले आ रहे हैं, उससे पहले हमें -2 भी चाहिए। तो यहाँ लिखो साइन x प्लस का 45 साइन x माइनस का 45 और यहाँ पे -2 से डिवाइड और -2 से मल्टीप्लाई। अब ये जो बाहर वाला माइनस का 1/2 है ये तो वैसे ही रहेगा और इस टोटल पे फार्मूला लगाएंगे 2 कॉस वालों के दरमियान में माइनस। यहाँ कॉस लिखेंगे, दरमियान में माइनस और शुरू में अल्फ़ा और प्लस का बीटा। ये पहला एंगल अल्फ़ा है, दूसरा बीटा, फिर अल्फ़ा माइनस का बीटा और ब्रैकेट क्लोज। तो ये आ जाएगा जी माइनस का हाफ कॉस x प्लस एक्स आ जाएगा जी 2x 45 से कैंसिल, माइनस का x प्लस का 45 माइनस x प्लस 45 x से कैंसिल, ये साइन चेंज हो जाएंगे नेगेटिव साइन, ये माइनस 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 प्लस, तो माइनस का हाफ कॉस 2x माइनस का कॉस 90 हो जाएगा। फर्दर सॉल्व करोगे माइनस हाफ कॉस 2x कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो माइनस का हाफ कॉस 2x। तो ये था जी आज की हमारी डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 1। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक करें और शेयर कीजिए ताकि मैं मज़ीद चैप्टर भी आपके लिए सॉल्व कर सकूं। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।